हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का चैप्टर 20, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल यूज ऑफ देयर एंड इट, यानी कि आज मैं आप लोगों को देयर और इट का विशेष प्रयोग सिखाने जा रहा हूं। देखें, आप लोग पहले से ही जान रहे हैं कि देयर मीन्स होता क्या है। देयर मीन्स होता है वहां और इट मीन्स होता है ये तो इसका मीनिंग हो गया। लेकिन अब हम इसे अनुवाद में कैसे यूज करते हैं देयर और इट को, ये आप ध्यान रखेंगे कि देयर और इट का प्रयोग कब किया जाता है। तो ध्यान से सुन लें कि देयर और इट का प्रयोग उस समय किया जाता है जब उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है तो वहां पे देयर और इट का प्रयोग करते हैं जहां उसका कोई मतलब नहीं होता। ये नहीं कि देयर का मतलब वहां समझे और इट का मतलब यह समझे। जब हम देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं तो वहां देयर और इट का कोई मतलब नहीं होता है, वहां सब्जेक्ट नहीं होता। इसलिए वाक्य को पूरा करने के लिए हम सब्जेक्ट के स्थान पर देयर और इट का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया देयर और इट का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब चूंकि दो शब्द आ गया है हमारा देयर और इट, तो देयर का प्रयोग कब करते हैं और इट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे, हम दो कॉलम में यहाँ बांट दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड को। अब देखेंगे ये इट का प्रयोग हो गया, ये देयर कहाँ करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। बता दिया गया कि जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर भी लगाया जाता है इट, तो लेकिन ईट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्यान से सुन लें। ईट का प्रयोग समय को दर्शाने के लिए या प्राकृतिक चीजों के बारे में दर्शाने के लिए या प्रकृति से संबंधित कोई बात की गई हो तो वहां पे सब्जेक्ट के स्थान पे हम ईट का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर सुन लें, समय दर्शाने के लिए या प्राकृतिक चीजों को दर्शाने के लिए या अन्य प्रकृति के संबंध में कुछ दर्शाया गया हो तो वहां पर हम इट का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पे। बाकी अगर इन चीजों का वर्णन नहीं है तो उन वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे, जहां उसका कोई मतलब नहीं होता, बस एक सब्जेक्ट के स्थान पे वाक्य को पूरा करने के लिए वहां पे बनाया जाता है। जैसे एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था। यहां पे देखें, एक राजा था, क्या था, एक राजा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन क्या यहां पे पूछा जा रहा है, एक राजा था, यहां पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पे हम लिखेंगे देयर। उसके बाद यहां पे देखेंगे, यहां था दिया है तो था का अंग्रेजी कोई क्रिया नहीं दी, बस था दिया है तो उसका अंग्रेजी लिखेंगे देयर वाज, क्या था, ए किंग, देयर वाज ए किंग। इस कक्षा में 50 बच्चे हैं। इस कक्षा में क्या है, 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे क्या है, 50 बच्चे, सब्जेक्ट यहां पर भी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे ही वाक्यों के लिए क्या, कि सब्जेक्ट के स्थान पे हम लिखेंगे क्या, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अनुवाद बनाने का क्रम हमारा यही होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि वाक्य को हम बनाए उसमें सब्जेक्ट ही ना लिखें। ऐसा केवल एक ही वाक्य में होता है इंपरेटिव सेंटेंस में कि सब्जेक्ट हम नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर कोई वाक्य दिया है तो वाक्य को पूरा करने के लिए हम वहां पे सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ ना कुछ लिखते हैं और सब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए देयर और इट का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखें, इस कक्षा में 50 बच्चे हैं, सब्जेक्ट नहीं दिया है, देयर आर। यहाँ पे जो वर्ब यहाँ पे देखा है दिया है, यहाँ पर हमने वाज लिखा है। ये डिपेंड करता है कि आगे दिया क्या है, किस चीज के बारे में जिक्र कर रहा है, तो ये जो वर्ब है उसके अनुसार लगाया जाता है। तो देयर आर 50 चिल्ड्रेन इन दिस क्लास। देयर आर 15 चिल्ड्रेन इन दिस क्लास। इस कक्षा में 50 बच्चे हैं।
अगर वाक्य निगेटिव हो तो इसी के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो ये रहा देयर कि वाक्य कैसे होंगे, आप वहां देयर का प्रयोग करेंगे और इट का प्रयोग कहां करेंगे। जैसे 7 बजे हैं, 7 बज रहे हैं, ये देखिए 7 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, यहां पे समय की ओर संकेत कर रहा है। तो समय की ओर संकेत कर रहा है तो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे इट, उसके बाद इट इज 7 o'clock, 7 बज रहे हैं, इट इज 7 o'clock। रात हो रही है, रात हो रही है। यहां पे जो रात होने का जो कार्य है वो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि वो प्रकृति है, वो अपने आप हो रहा है। तो प्राकृतिक चीज के बारे में यहाँ एक तरह से दर्शाया गया है। तो प्राकृतिक चीजों को भी दर्शाने के लिए हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं। तो हो जाएगा इट है दिया है, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क, रात हो रही है। यह तुम्हारा कर्तव्य है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। अनुवाद कैसे बनाएंगे, यहां पे देखें यह आ गया है तो सीधे आप चाहे इट लिख सकते हैं। वैसे भी हमको अगर ये नहीं दिया होता तब भी हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दे दिया तब भी हम दिस नहीं लिखेंगे, इट लिखेंगे। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इट मतलब भी होता है यह। इट इज योर ड्यूटी, यह तुम्हारा कर्तव्य है या तुम्हारा कार्य, इट इज योर ड्यूटी। तो ये ध्यान रखेंगे कि कब इट का प्रयोग, कब देयर का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों से आपको क्लियर हो गया है। एक बार फिर ध्यान से सुनना है कि जब सब्जेक्ट नहीं रहता किसी वाक्य में तो देयर अथवा इट लगाते हैं। अब दो चीजें आ गई हैं कि देयर कब लगाएंगे, इट कब लगाएंगे। तो अगर प्रकृति से संबंधित किसी बात का जिक्र किया गया हो, नदी, झरना, झील, इन सब चीजों के बारे में बात किया गया हो, या समय के बारे में जिक्र किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों के लिए सब्जेक्ट के स्थान पे हम इट लगाते हैं। बाकी सभी वाक्यों में हम सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का प्रयोग करते हैं। बाकी जो वाक्य जिस टेंस में है उसका क्रिया लिखा जाता है। बस देयर और इट के स्पेशल यूज में यही चीज था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।